वो होता नहीं है कि पेपर में चीटिंग कोई और कर रहा होता है, डर किसी और को लगता है, तो वो मेरे साथ हो रहा था। मुझे बेचारे फोटोग्राफर्स अपनी पूरी एक्टिंग स्किल्स उन्होंने लगा दी है। जितना मेरा भाई है लड़कों का फेमिनिस्ट, एट दिस स्टेज व्हाट ही इज सेइंग कि हाई एवरीवन, माय नेम इज सलोनी, वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम विद मी वेयर आई विल बी शेयरिंग माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद यू ऑल। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि तुम लोग इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो? तुम लोग क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारी दुनिया ख़त्म हो गई है? ठीक है, इतना ज़्यादा ओवर थिंक, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड और बेफालतू का स्ट्रेस मत लो। If you feel that oh something is not going good in life, there are 3 ways in which you can like feel good. ओके मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि जब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है या जब मैं मतलब एकदम चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ, जब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं ये 3 चीज़ें करती हूँ। द फर्स्ट वन इज़, तुम ना अगर तुम्हारा मतलब मूड ख़राब है किसी दिन, ठीक है, और तुमको लग रहा है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, तुमको इतना एनालिसिस है कि मेरा मूड ख़राब है, तो तुम उस चक्कर में क्या कर सकते हो, ट्रीट योर सेल्फ। ओके जैसे अगर मेरे को जैसे गुस्सा आता है तो मैं लौटी चोको पाई खा लेती हूँ ठीक है, तो तुम लोग भी लौटी चोको पाई ले लो, आइसक्रीम ले लो, कुछ स्वीट सा, ठीक है, चॉकलेट ले लो, केक खा लो। ज़रूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ बर्थडे और एनिवर्सरीज़ में ही केक खाएंगे, ठीक है, तो ये कर सकते हो। सेकंड डेज़ कि जब तुम्हारा भेजा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, अक्सर गर्मियों में मतलब आजकल थोड़ा ज़्यादा होता है कि जब तुम्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है कहीं जगह पे, कहीं जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और लोग किच कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग एकदम तुमको ऐसा हो रहा है कि यार मेरे को बस जाना है यहाँ से, मेरे को बस उठना है, तो उस केस में तुम लोग नहा सकते हो। लाइक टेक अ शावर, ठीक है, 1 घंटा लगा दो तुम भले ही बाथरूम में, तुम लोग अपना सर एकदम मस्त तरीके से ठंडा वंडा पानी से धो लो। एंड द थर्ड इज़ डू सम स्किन केयर एंड इट रियली वर्क्स। ओके कर सकते हो तुम लोग, अपने सर में तेल लगा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर किसी के पास लाखों रुपए हैं अपने ऊपर खर्च करने के लिए, नहीं, ठीक है, तो तुम लोग अपने सर पे तेल लगा सकते हो, सरसों का, नारियल का, नॉर्मल। ओके आजकल नारियल का तेल लगाना चाहिए, गर्मी है ना, नारियल का तेल लगा लो तुम लोग, मतलब होम रेमेडीज़, फेस मास्क महंगे आते हैं, तो तुम इसीलिए अगर तुम भी मेरी तरह गरीब हो तो तुम लोग घर की रेमेडीज़, आई एम श्योर कि हल्दी तो हर किसी के घर पे होती है, दही एंड समथिंग कुछ तो मतलब देख के वो लोग बताते हैं यूट्यूब में, तुम लोग उनसे देख सकते हो एंड अप्लाई दोज। और सबसे सिंपल क्या है कि तुमको आइस क्यूब लेनी है, मतलब उसको अगर रैप करना है तुम्हें कपड़े में, या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही लगा लूँगी या लगा लूँगा, तो तुम लोग अब आइस क्यूब लगाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर तुम्हारा मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि यार कुछ मिसिंग है, तो अपना रूम ऐसे साफ़ सफाई करने लग जाओ, ठीक है। और जब तुम्हारा मूड सही में ख़राब होता है ना, तब तुम्हारा ऐसी चीज़ों में मन लगता है, ड्राइंग कर लो, किसी कुछ नहीं करने का मन कर रहा है तो सो जाओ, सबसे बेस्ट भाई, सबसे बेस्ट, ठीक है। बट ओवर थिंकिंग में नींद भी थोड़ी कमी आती है ना, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बात देखो, हम सबको पता है कि वेडिंग सीजन इज़ ऑन। ओके तो मैं भी एक शादी में गई थी जो कि मेरे ही मतलब लोकेलिटी में थी। अब यूजुअली ना मुझे शादी में खाना खाने जाते हैं हर कोई, मतलब मैं भी वैसे ही जाती हूँ। बट दिस वेडिंग मेरी बहनें घर पे नहीं थी ड्यू टू देयर रीज़न, तो वो घर पे नहीं थी, तो अब मैं किसके साथ जाती, ठीक है। एंड माय मदर, ठीक है, बचपन में मैं अपनी मम्मी को इतना बोलती थी, बताए मुझे ना बचपन में इतना ज़्यादा शौक था कि हम लोग शादी में जाएंगे, शादी का खाना, शादी पसंद है, ठीक है, बारात पसंद है, ये है वो है, चलना। बचपन में ये लेडी हमें नहीं ले जाती थी, ठीक है, ज़्यादा दूर, बट ग्रोइंग अप हमको खुद ही बोलती है कि चलो 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 चलते हैं मतलब शादी में, ठीक है। एंड आई एम लाइक कि नहीं मेरा मन नहीं है, बट फिर भी जैसे तैसे मम्मी ले गई हमको। एंड मतलब मुझे, और मैं ऐसे वहाँ पे जाके आंटियों के साथ वाइब कर रही हूँ। अब मैंने आंटियों के साथ वाइब करना सीख लिया है गाइज ठीक है, आंटियों के साथ जो मज़ा है, जो गॉसिप है, वो किसी के साथ नहीं मिलेगी तुम्हें। तो हम लोग ऐसे गए एंड 9 बज गए थे, और फिर ऐसा है कि 10 बजे से वो खाना वाना स्टार्ट हो गया हमारा, और हम लोग ऐसे खाना खा रहे थे। अब वो होता नहीं है कि यार चल बड़े लोगों का होता है, चल शादी में आए तो दूल्हा दुल्हन को देख ही लेते हैं, ठीक है। तो अब हम सब लोग खाना वाना खा के फ़ोटो वोटो खींच के हम लोग बैठे हैं, एंड उतने में हमें सुनने में आता है कि बारात आ गई है। अब आ गई है तो इसमें जो लोग बैठे हैं वो लोग बैठे हैं, जो लोग गेट में जाते हैं वो लोग जाएंगे। तो मी एंड माई लिटिल वर्जन परी, ठीक है, तो मेरे को बोलती है कि बुआ चलो ना बारात देखते हैं कैसी होती है, एंड आई लव किड्स, ठीक है। अब गेट पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मैं उसको ऐसे पकड़ के मैं दिखा रही थी, ऑब्वियसली वो छोटी थी। जब होता है ना कि दूल्हे को पहली बार देख रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो मन में हो जाता है कि ये कैसा है, जज करने की टेंडेंसी होती है ह्यूमन की। एंड आई वॉज लुकिंग एट हिम, और मुझे पता था कि बारात बहुत दूर से आ रही है, ठीक है, तो बहुत दूर से इन द सेंस कि अगर मैं नैनीताल में हूँ तो समवन इन उत्तरकाशी, कितने दूर है, अब तुम लोगों को पता भी नहीं होगा उत्तरकाशी कहाँ है, कोई बात नहीं, मैं मैप चिपका दूंगी ठीक है। तो फिर क्या होता है कि बारात बहुत दूर से आ रही थी, एंड मैं दूल्हे को देख रही हूँ, और पूरी बारात में एक औरत है,
जो कि अच्छी लग रही है। अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है जज करने का, तो ठीक है एक औरत है, ठीक है बढ़िया है। अब नाउ आई एम लुकिंग एट दुल्हा। मेरे को लगा कि आजकल लव मैरिज होती है, ऑब्वियसली इतने दूर से है तो लव मैरिज ही होगी, ठीक है, कोई पागल ही होगी लड़की जो यहाँ से वहाँ जाएगी, ठीक है, पहाड़ों की तरफ वो भी। तो मेरे को आई वॉज कन्विंस कि यार लव मैरिज होगी, ऑब्वियसली अरेंज मैरिज कौन नहीं करता आजकल। बट आई वॉज लुकिंग एट द दुल्हा कि यार इसमें क्या है मतलब, ठीक है। अब मैं उसका देख रही थी, ड्रेसिंग सेंस ज़ीरो, ठीक है। दूल्हे को देख के लग रहा था कि उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है, उसने अपने आप पे कोई एफर्ट ही नहीं डाला था। तो मेरे को लगा चल यार भोंदू लड़के भी तो होते हैं, हर किसी को तैयार होना तो उन्हें पसंद है, और बारात इतने दूर से आई है तो बेचारा थक गया होगा, ठीक है। मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं दोनों साइड का सोच लेती हूँ, ठीक है। तो ये सब है, और फिर उसके बाद ठीक है बारात अंदर वंदर आई, वी वर इन्जॉइंग, मैं उसको दिखा रही थी और हम लोग गए ऐसे। और दुल्हा ना वो जाते नहीं हैं, जाके स्टेज में बैठ जाते हैं। अब वो स्टेज में बैठा है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम सब लोग हैं तो हम लोग दूल्हे को देख के ऑब्वियसली बातें तो करेंगे। एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट जो मेरी मम्मी के साइड से आया, शी वाज लाइक यार ये दूल्हा तो थोड़ा सा गुस्सैल लग रहा है। अब मैंने बोला भाई अभी अभी तो आप इसको देख रहे हो, अभी अभी मतलब गुस्सैल लग रहा है, क्योंकि उसने थोड़ा सा ऐसे गंदा सा मुंह बनाया था। मेरे को लगा यार चल होता ही है, लंबे सफ़र के बाद इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। दूल्हे का दोस्त था सिटिंग ऑन दैट, वो होता नहीं है, ठीक है, सोफ़ा वगैरह वहाँ पे को बैठे हुए हैं। और ठीक है सब आंटियाँ मिलके जज कर रही हैं, उनको देख रही हैं दूल्हे का कि ड्रेसिंग सेंस क्या है, कैसा मुंह बनाया है इसने। एंड ही वॉज पर्सनली नॉट फीलिंग गुड। मैंने बोला यार चल अपनी दुल्हन को देख के तो खुशी हो जाएगा, ठीक है। अब होती है हमारी दुल्हन की एंट्री। तो दुल्हन बहुत दूर से आ रही है, दूल्हा बैठा है, चल दुल्हन दिख ही नहीं रही है, तो हम सबको दिख रहा है, हम सब लोग ऐसे रिकॉर्ड करते हुए आ रहे हैं। दुल्हन यहाँ से आई 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 अब यहाँ पे आ गई है, यानी कि यहाँ पे दुल्हन है और स्ट्रेट अवे यहाँ पे स्टेज में दुल्हा है। चल दुल्हा अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है एंड ही इज़ नॉट स्माइलिंग, ओके। अब वो ऐसे 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 करके एक्सप्रेशन दे रहा है। अब मेरे को हुआ कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग इतना सब कुछ देखते हैं कि आजकल के दूल्हे तो रोज़ आते हैं, आजकल के दूल्हे तो गाना गाते हैं भाई, डांस करते हैं, तैनू ले के मैं जाऊँगा, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। बट ही वॉज सिटिंग वेरी क्वाइटली, ठीक है। मेरे को लगा यार चल मतलब अभी थोड़ा दुल्हन और दूर है तो शायद उस वजह से थक गया होगा, अभी भी मैं इसको सेफ जोन में रख रही हूँ, ठीक है। क्या हुआ, दुल्हन आई 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 अब ये दूल्हा है और ये दुल्हन है, दूल्हा बैठा है एंड दे आर इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 स्टेप्स, ठीक है। तो दुल्हन नॉर्मल, नॉट स्माइलिंग। मैंने बोला यार अपने वाले को देख के तो हर कोई खुशी हो जाता है, तो ये क्यों नहीं हो रही है। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, घर वालों की इज्जत है, मतलब आजकल भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लव मैरिज को ऐसा दिखाते हैं कि यार नहीं हमारी बेटी की तो अरेंज मैरिज है, एज इफ दे थिंक कि यार लव मैरिज करना तो कोई एक पाप है। पाप नहीं है भाई, अच्छा इंसान मिल जाए तो क्या ही है मतलब करके, बट छोड़ो। तो दुल्हन आई अब दुल्हन आ रही है और दूल्हे के दोस्त दूल्हे को मतलब ऐसे थोड़ा सा छेड़ के बोल रहे हैं कि यार भाई स्माइल कर, ये कर वो कर, और वो होते नहीं बॉडी जेस्चर से पता लग जाता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं करके। तो ऐसे ही बोलता। अब दूल्हा अपने मतलब दोस्तों को ऐसे ऐसे करके देख रहा है और मेरे को हुआ कि यार ये ऐसे क्यों देख रहा है, बट चल कोई बात नहीं। दुल्हन आगे 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 बढ़ी, उसका दीन शगना ख़त्म हो गया। अब वो जो होता नहीं है जो आजकल चल रहा है लक्ष्मी जी वारो वाला सॉन्ग जो भी है वो स्टार्ट हो गया। अब वो स्टार्ट हुआ, दुल्हन 10 स्टेप्स में है, दूल्हा अभी भी बैठा है, ठीक है, लिटिल ऑकवर्ड। मैंने बोला यार इसको क्या हुआ, इसके पैरों में दर्द है क्या, मतलब जोड़ों का घुटनों का दर्द, क्या पता दिमाग घुटनों में हो। नहीं उठा। अब दुल्हन क्या है, अब दुल्हन 5 स्टेप्स में है स्टेज के, और वो होता नहीं मटका वटका वाली एंट्री होती है जहाँ पे को आजकल तो फॉग वगैरह लगा दे, बहुत प्यारा सा था। तो वो लड़की वहाँ पे खड़ी हो गई और अभी भी दूल्हा बैठा है। मेरे को हुआ कि यार ये कब उठने वाला है, ठीक है, कब उठेगा करके। एंड अब इस स्टेज में क्या है कि दूल्हे के सारे दोस्त स्टेज से गायब हो गए, ऑब्वियसली उनकी भाभी जी आएंगी स्टेज में। अभी भी वो नहीं उठा है और वो इतने कामली, मतलब कामली भी क्या बोलूँ, ऐसे पैर फैला के बैठा है जैसे कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है इधर, ठीक है, और ये किसके लिए कर रही है। अब दुल्हन क्या है 3 स्टेप्स में है, ये स्टेज है, ये दुल्हन है, ये अभी भी बैठा है। अब पता है मेरे को तो हो गया कि शायद ये मेरे साथ हो रहा है, मतलब मैं हर चीज़ को पता नहीं इतना पर्सनल ले जाती हूँ, बट आई फेल्ट सो बैड, सो डिसरिस्पेक्टफुल। मेरे को हुआ कि यार ये लड़का उठ क्यों नहीं रहा, ये लड़का उठ क्यों नहीं रहा, और सब लोग बात करने लग गए, ठीक है, सब लोग बात करने लग गए। अब 3 स्टेप से दुल्हन 2 1, अब दुल्हन सिर्फ स्टेज में यहाँ पे खड़ी है, दूल्हा अभी भी बैठा है। कैन यू इमेजिन इस 2026 में इतना, भाई ये तो बेयर मिनिमम से भी घटिया चीज़ है, मतलब इतना नीचे जाके नहीं उठा वो।
ठीक है। और मेरे को हो रहा है, अब मेरे को हो रहा है कि यार मेरी इज्जत पे बात आ गई है, मतलब पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। वो होता नहीं है कि पेपर में चीटिंग कोई और कर रहा होता है, डर किसी और को लगता है, तो वो मेरे साथ हो रहा था। मेरे को ना ऐसे धक 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 धक, मैं कह रही हूँ यार ये उठ क्यों नहीं रहा है, मतलब इतनी डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहा है ये दुल्हन की। एंड आई क्लियरली रिमेंबर हिज फेशियल एंड हिज एक्सप्रेशंस वर लाइक, मैं बताती हूँ। आराम से भाई साहब ऐसे बैठे हैं एंड ही इज़ लुकिंग लाइक ऐसे। उसने पता दुल्हन को कैसे देखा, अपने दोस्तों को देख के भाई उसने ऐसा मुंह बनाया भाई। मेरे को उस मोमेंट पे इतना डिसहार्टनिंग, इतना डिसरिस्पेक्टफुल मेरे को फील हुआ भाई। मेरे को वो दुल्हन जो स्टेज, यहाँ पे स्टेज में दूल्हा बैठा है, दुल्हन यहाँ पे खड़ी है, वो क्या सोच रही होगी, वो खड़ी रही भाई, वो खड़ी रही। मैं पता मेरा तब दिमाग गर्म हो गया ना, मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ, माई मदर इज लुकिंग एट मी एंड आई एम लाइक इज ही मैड और वॉट, ये कब उठेगा अब। ठीक है, मेरे भाई लोग थे वहाँ पे, ठीक है। तो एक मतलब मेरे भाई लोग खड़े थे, वो लोग भी देख रहे थे और वो लोग भी शॉक, एवरीवन वाज शॉक। दूल्हे ने ऐसा कर्म किया कि हम लोग तो सब एकदम हो गया कि हमको क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है करके। मैं उनके पास गई, ठीक है। मेरे को ना हमेशा ज़्यादा एक्सप्रेस करने की आदत है, तो मेरे से रहा नहीं जाता है चुप। मैं गई, मैं अपने भाइयों के पास गई, मैंने बोला कि यार ये पागल है क्या, व्हाट द हेल इज ही डूइंग, मतलब ये कब उठेगा अब। एंड माई ब्रदर ही हेट्स मी फॉर द रीज़न कि यार मैं लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैंड लेती हूँ, ही बिलीव्स कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, एंड वो है, मेरा भाई है लड़कों का फेमिनिस्ट। एट दिस स्टेज व्हाट ही इज सेइंग कि इट्स हिज चॉइस एंड आई एम लाइक ब्रो, यहाँ पे को तो स्टैंड नहीं ले सकता, ये बहुत ही घटिया मतलब जगह है तेरे को अपना मेल फेमिनिज्म दिखाने की, ठीक है। तो उसके बाद आई एम लाइक कि यार ये पागल है क्या, ये उठ क्यों नहीं रहा है, इसने क्या मतलब दिमाग इसका थोड़ा घुटनों में है क्या। एंड माई ब्रदर इज़ लाइक कि यार चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। मैंने बोला मैं क्यों चुप हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे ही बोलती हूँ भाई, मैं ऐसे ही, मैं अंधी, उस दिन मैं चश्मा ले गई थी फिर भी मैं अक्ल की अंधी। पता है मेरे साथ ना हमेशा ऐसे होता है कि जब भी मैं किसी की बुराई कर रही होती हूँ ना, वो मेरे आसपास ही होते हैं बट मैं उनको देख नहीं पाती हूँ, पर मैं एक्सप्रेस जब कर देती हूँ। माई ब्रदर इज़ लाइक चुप हो जा। मैंने बोला नहीं क्या है, ये गवार है क्या, कहाँ से आया है ये वो करके मैं ऐसे बोलने लग गई। एंड माई ब्रदर एट फाइनल स्टेज उसने मेरा हेड ऐसे पकड़ा, उसने बोला कि वो देख आगे, मेरे जस्ट 2 कदम के आगे थे दुल्हन के पापा, दुल्हन की मम्मी, दुल्हन का भाई। ऐसे 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 मतलब ऐसा करती हूँ यार मैं, मतलब पब्लिक प्लेसेस में। आई डोंट नो अगर उन्होंने सुना हो नहीं सुना हो, ऑब्वियसली उनको कोई ना कोई जाके बोलने ही वाला है कि ये क्या बिहेवियर है। वो दुल्हा अभी भी नहीं उठा है, अब मेरे को एंजाइटी होने लग गई। मैंने बोला कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये उठ क्यों नहीं रहा है। एट फाइनल स्टेज बेचारे फोटोग्राफर्स अपनी पूरी एक्टिंग स्किल्स उन्होंने लगा दी है, जितना उन्होंने सीखा है अपने पूरे करियर में। दुल्हन पहली सीढ़ी पर चढ़ गई है, दुल्हा अभी भी बैठा है। तो यू नो दैट मोमेंट, वो फोटोग्राफर्स भी हर एंगल से फोटो खींच रहे हैं, पूरी एक्टिंग कर रहे हैं कि हम एकदम दुल्हन को बिजी रख रहे हैं, दुल्हन अभी बिजी है फोटोशूट्स में। फोटोग्राफर्स का भी ढोंग पूरा हो गया है, दे आर प्लीडिंग, वो दूल्हे को बोल रहे हैं कि सर प्लीज़, ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा किया, लिटरली सबको ऑकवर्ड हो गया, ठीक है, सबके मुंह ऐसे लाल पीले हो गए हैं। एंड दुल्हा फाइनली उठता, और पता है वो उठा कैसे, वो एकदम ऐसे जैसे कि मतलब यू नो एक जंग जैसी कुछ है, और चलो फाइनली अब मेरा काम आ गया है, अब मुझे उठना चाहिए, जैसे कि पता नहीं कितने महान कोई इंसान उठ रहा होगा, फाइनली यू नो उसकी बारी आ गई है उठने की। एंड देन एट दिस स्टेज वो उठा, उसने ऐसे करके थोड़ा सा सिर्फ हाथ लगाया रिसीव करने के लिए, और फिर उसने जैसे दुल्हन खुद से ऊपर आई उसने छोड़ दिया हाथ। और मैं ये सब देख रही हूँ एंड आई एम लाइक ये इससे शादी क्यों कर रही है। मतलब सबसे पहला मेरा ये ख्याल आया कि मैंने बोला यार ये इसलिए दूल्हे से आज ही मिली है क्या, मतलब ये शादी जब रिश्ता तय करने आए थे तब नहीं मिली थी क्या ये। और इंसान एक दिन में नहीं बदलता है प्लीज़। पता है आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ना, जहाँ पे मतलब हर चीज़ कुछ नहीं, तो कुछ तुम्हें फील नहीं भी होता फिर भी तुम्हें एक्सप्रेस करना है ना, वो लड़का सब लोगों के सामने ऐसा किया उसने। ही हैव लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड मी एंड आई वॉज फुल्ली कन्विंस कि यार ये तो अरेंज मैरिज है और दूल्हे की शादी ज़बरदस्ती हो रही है। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कि क्या तुम्हें सिर्फ शादी के दिन क्या तुम्हें बांध के हम लोग लिए आए क्या, नहीं ना। तुम जब अपनी शादी की शॉपिंग करने गए थे, तुम जब वहाँ से इतने दूर बारात लेके आए हो, तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट समवन जो कि आगे खड़ी है तुम्हारे, और वो तुम्हारी बीवी है भाई। तुम इतने लोगों के सामने उसको इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो फॉर सम रीज़न जो तुम्हारे होंगे। पर ये मेरे को पता है सबसे पहला ख्याल यही आया कि मैंने बोला यार ये सबके सामने ऐसा कर रहे हैं तो ये अकेले में क्या करेगा, लाइक कुछ भी हो सकता है ना। एंड आई रियली फेल्ट बैड फॉर द ब्राइड। मैंने बोला यार ये इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सभ्य, इतनी अच्छी लड़की है, किसके पास जा रही है, लाइक ही इज़ टोटली अ गवार। एंड मेरे को बहुत ही गुस्सा आ गया पेरेंट्स को देख के। मैंने बोला कि यार ये अपनी इतनी अच्छी लड़की इसको दे रहे हैं फॉर व्हाट, जस्ट बिकॉज इसकी सरकारी नौकरी है। भाई एक तो ना मेरे को इंडियन पेरेंट्स का समझ में नहीं आता है
देखो, चाहिए उनको सरकारी नौकरी वाला, भले ही उनका हस्बैंड ना हो सरकारी नौकरी वाला, चलो कोई बात नहीं, हर कोई अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है, बट ठीक है। बट एट दिस स्टेज जहाँ पे तुमने अपनी लड़की सिर्फ सरकारी नौकरी देख के दी है, क्या वो लड़का मतलब क्या क्या सोच रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो? वो लड़का उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है, तो मतलब क्या, मतलब मेरे तो वही समझ में आ रहा है कि मतलब क्या ही होगा आगे जाके। आई होप शादी के बाद लड़की उसको ठीक कर दे। ऐसे लड़कों को देख के ना मुझे फिर गुस्सा आ जाता है। फिर तुम बोलोगे फेमिनिस्ट है, क्यों ना हूँ भाई, तुम ऐसा कर रहे हो अपनी ब्राइड के साथ और इतने लोगों के सामने, सबने देख लिया। अब देखो वहाँ पे कम से कम 100 लोग होंगे तो 100 बातें। अब तो तुमने अपने मतलब देखो, ऐसे तुमने मम्मी पापा की इज्जत दाव पे लगा दी, तुमने दुल्हन की इज्जत दाव पे लगा दी। अगर वहीं पे कोई लड़का होता जो कि कम कमाता है, एटलीस्ट उसकी सरकारी नौकरी नहीं होती, कम से कम वो खुश तो होता वहाँ पे बैठ के, मतलब वो गाना तो गा रहा होता, वो खड़ा तो हो जाता एटलीस्ट। एंड आई वॉज टेलिंग दिस टू माई मदर, मैंने बोला मम्मी देख लो, ऐसे हैं आजकल की अरेंज मैरिज, ठीक है। एंड मतलब मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं वो कोई पुराने ज़माने में आ गई हूँ जहाँ पे सर हम आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकते, प्लीज़ दहेज में इतना लगेगा, ऐसा वाला सिचुएशन लग रहा था मुझे वहाँ पे। बट येस, दैट वाज द होल स्टोरी। एंड मैं जो भी बोलती हूँ वो सब चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं, मैं किसी और की बातें नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को लग रहा है कि यार ये क्यों बोल रही है, बिकॉज आई रियली फेल्ट कि यार मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए। और मैरिज इज स्कैरी, व्हाट इफ वी डिडंट गेट अप टू रिसीव यू, ओके, दिस वॉज तो लाइक बेयर मिनिमम एंड आई एम रियली अशेम्ड ऑफ इट कि यार ये ऐसा भी कर सकता है कोई करके। बट क्या करें, लोग ही ऐसे हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही स्टोरीज़ को लेके। और अगर तुम्हारे साथ भी कुछ होता है या तुम लोग देखते हो कुछ तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है जो कि नहीं होनी चाहिए, यू कैन शेयर इट ऑन माई Gmail anandsaloni136@gmail.com। तुम सब एकदम गवार हो, तुम मेरे Gmail में नहीं भेजते, शायद तुम्हें नहीं पता हो, बट अब मैंने बता दिया है। एंड सो या, स्टे ट्यून्ड फॉर सच स्टोरीज। तब तक के लिए स्टे योर, स्टे यू, बाय बाय।